इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 मैथ का एग्जाम पेपर सॉल्व करने वाले हैं। ये जो एग्ज़ाम होने वाला 18 अक्टूबर को, तो उसमें ये आने वाला है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैथ का पेपर है और टोटल मार्क्स रहेगा 50। आपको समय दिए जाएंगे 2 घंटे सॉल्व करने के लिए और एक अच्छा 8 का, ठीक है, क्लास 8 का। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प पर सही चिन्ह लगाइए। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ, तो जो सही रहेगा उसमें टिक मारना है। देखिए एक है ना, एक सॉल्व कीजिएगा तो 1.25 नंबर मिलेगा, इसमें भी 1.25। इसी तरह है 4 को क्वेश्चन, ठीक है। टोटल मार्क्स क्या है 5, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, एक थैले में 6 सफ़ेद 11 लाल और 7 पीले रंग की गेंदें हैं, ठीक है, गेंद है। उस थैले में एक पीले गेंद को निकालने की प्रायिकता होगी। तो प्रायिकता कैसे निकालते हैं, पीला गेंद का प्रायिकता निकालना है ना, तो ऊपर लिखेंगे पीला गेंद, ठीक है, अंश में, और हर में लिखेंगे कुल गेंद, ठीक है। देखिए पीला गेंद कितना 7 है, तो 7 लिख देंगे। और कुल गेंद कितना है, 6 और 11 कितना हो गया 17, और 17 और 7 24 हो गया। तो 7/24 आ गया यहाँ ना, यहाँ पर, तो 7/24 आंसर हो जाएगा। तो ख में है, जब एक पासे को फेंका जाता है तो कुल संभव परिणाम होते हैं कितने, 6, क्योंकि पासा में क्या रहता है, 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6, तो 1 से लेकर कितना रहता है, 6 रहता है। तो कुल परिणाम कितना है, कुल संभव परिणाम कितना है, 6 है, ठीक है। तो अगर पासा फेंकेंगे ना तो 1 से लेकर 6 तक कुछ भी आ सकता है। तो कुल संभव परिणाम होते हैं तो कितना, 6। निम्न में से किस संख्या की इकाई के स्थान पर 6 होगा, 6, तो वो ख आंसर होगा। क्यों ख आंसर होगा, देखिए अंत में क्या, अंत में यहाँ पर देखिए इकाई स्थान पर 4 है, तो 4 है, ठीक है। तो 4 को स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा। तो इकाई स्थान पे क्या, 6 है ना। तो 34 का अगर आप स्क्वायर कीजिएगा ना तो क्या आएगा, अंत में कितना आएगा, 6 आएगा, 6, क्योंकि 4 चौके 16 होता है। तो इकाई स्थान से निकाल दिए, गुना करने की आवश्यकता नहीं है। तो निम्न में से किस स्थान की इकाई के स्थान पर 6 होगा, तो ख हो जाएगा। 4 है, 1 + 3 + 5 + 7 + 11 का मान होगा। देखिए 1 का 3 4, 4 5 9, 9 7 कितना होता है 16, और 16 1 17 और 10 27, 27 हो गया, 27 आया है ना। तो ये क्या क्या हो जाएगा, घ हो जाएगा, क्योंकि 3 को 3 बार गुना करते हैं ना तो क्या आता है, 27 आता है, समझे। तो 3 का क्यूब क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 2 है, स्तंभ अ का स्तंभ ब के साथ सही सही मिलान कीजिए। तो स्तंभ अ का स्तंभ ब से क्या करना है, मिलान करना है। इसको सॉल्व कीजिएगा ना तो आपको 5 नंबर मिलेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर -7/4 + 7/4 = 0। तो ये क्या है, योज्य प्रतिलोम है, योज्य प्रतिलोम, ठीक है। 2 है, 3/5 × 5/3 = 1। तो ये क्या गुणात्मक, क्या गुणात्मक प्रतिलोम है। उसके बाद है ये 3, तो 3 का मिलाएंगे योज्य है ना, योज्य मतलब जोड़ होता है, योज्य क्या है, योज्य तत्समक, ठीक है। और ये जो बच गया वो हो जाएगा गुणात्मक, ठीक है। तो गुणात्मक यही था ना, ये गुणात्मक। तो इसको इसमें मिलाएंगे और इसको मिलाएंगे इसमें, और ये गुणात्मक है तो इसमें, और ये योज्य प्रतिलोम, ठीक है। ठीक, देखिए कोष्टक में से सही विकल्प चुनकर खाली जगहों को भरिए। तो ये है ना, ब्रैकेट में 2 ऑप्शन दिया हुआ, तो जो सही है वही क्या करना, भरना है। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 5 नंबर मिलेगा। देखिए यहाँ पर 5 नंबर लिखा हुआ, एक सॉल्व कीजिएगा तो 1.25, और चारों से सॉल्व कीजिएगा तो 5 नंबर मिलेगा। पहला है, किसी भी वर्ग अंतराल की दोनों सीमाओं के अंतर को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, वर्ग माप कहते हैं। तो यहाँ लिख दीजिएगा। आगे मिलान चिन्ह डैश के बराबर है, तो 7 के बराबर है या 6 के बराबर है। देखिए ये जो मिलान चिन्ह है, देखिए 1 2 3 4, 4 हो गया। 5 लिखने के लिए ऐसे काट देते हैं और एक 6 हो गया, ठीक है ना। यही किया गया इसमें, तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। 6 इसमें वर्ग माप हो गया, इसमें 6 हो गया। तो टिक नहीं मारना है, यहाँ पर भरना है तो भर दीजिएगा। आगे है, क्या 201 पूर्ण वर्ग संख्या है, तो नहीं, 201 क्या एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, किसी का भी ये स्क्वायर नहीं है। जैसे देखिए मान लेते हैं पूछता है 64 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो हाँ है। ये क्या 8 का स्क्वायर होता है, हाँ समझे। तो इसी तरह, तो क्या 201 पूर्ण वर्ग संख्या है, तो नहीं। 4 है, 19,600 के वर्गमूल में अंकों की कुल संख्या डैश होगी। तो देखिए 19,600, ठीक है। तो ये 196 किसका होता है, 196 किसका होता है, 14 का स्क्वायर होता है ना, किसका होता है, 14 का स्क्वायर होता है। और ये 2 है तो 1 हो जाएगा। तो 140 का स्क्वायर क्या होता है,
19,600 होता है। तो इसके वर्गमूल में ये जो वर्गमूल आया ये 140 आया, तो इसमें कितना संख्या, 3 संख्या, तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 3 भर देंगे। तो ये बोला जा रहा था ये 19,600 के वर्गमूल में अंकों की संख्या तो 3। ठीक है, तो क्या बात है, 140 का क्या होता है, स्क्वायर होता है। ठीक है ना, तो 19600। ठीक है, तो ये जो वर्गमूल आया ना 140, तो इसमें कितना संख्या, 3 है। आगे देखिए 4, बॉक्स में समझकर भरिए। तो ये बॉक्स में क्या समझकर भरना है, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 5 नंबर मिलेगा। पहला है संख्या जिनका घन करने पर इकाई के स्थान पर 8 आता है। तो 2 का घन करते हैं यानी 3 बार गुना करना है, तो कितना आता है, 8 आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2। 512 का घनमूल होगा, घनमूल देखो 512, 500 घनमूल निकालना है, तो 512 को क्या लिखते हैं, ठीक है 8 गुने 8 गुने 8 लिखते हैं, समझे। तो 8 का क्यूब हो गया और ये घनमूल और ये कट गया, तो कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक है, तो कहने का सेंस क्या है, इसका घनमूल कितना होगा, 8 होगा। क्यों, क्योंकि 8 को 3 बार गुना करेंगे ना तब आएगा 512। तो इसमें क्या हो गया, 2 हो गया, इसमें 8 हो गया। आकृति का नाम है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 भुजा है ना, 6 भुजा। तो इसमें क्या लिखेंगे, षटभुज लिखेंगे। क्या लिखेंगे, षट और भुज, षटभुज यानी क्या, 6 भुजा। 4 है, जूली की वर्तमान आयु ग वर्ष है, तो 3 वर्ष पूर्व उसकी आयु थी। जैसे देखिए मान लेते हैं कि अभी आपका उम्र हो रहा है कितना, 12। ठीक है, तो 3 साल पहले कितना था, तो आप बोलेगा कि 3 घटा देंगे तो 9 आ जाएगा। तो 3 साल पहले कितना, 9 साल के थे, है ना। इसी तरह इसमें भी बनाएंगे। जूली की वर्तमान आयु क्या, ग है, ग वर्ष है, और 3 वर्ष पूर्व उसकी आयु कितना था, 3 वर्ष पहले पूरा ना, 3 घटा देंगे तो क्या आ गया, ग माइनस 3 आ गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो बॉक्स है ना, इस बॉक्स में क्या ग माइनस 3 भर देंगे। 5वां देखिए, गांव के 27 मकानों के 1 माह का यानी 1 महीने का बिजली बिल रुपयों में निम्नलिखित है। तो 1 महीने का ये बिजली बिल दिया हुआ, ठीक है, 1 महीने का। ठीक है, टोटल गिनी कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये भी 9 ये भी 9, तो 9 कितना होता है, 27 होता है। तो 27 दिन का दिया हुआ, समझे। तो 27 दिन का बिजली बिल दिया हुआ। पहला दिन आता है 324 रुपया, ठीक है, दूसरा दिन 700 रुपया, इसी तरह बाकी दिन सबका दिया हुआ। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 5 नंबर मिलेगा। तो देखिए क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, वर्ग अंतराल 300 से 400 आदि लेकर एक बारंबारता सारणी बनाई है। ठीक है, बारंबारता सारणी बनाना है। तो चलिए आपको बताते हैं कॉपी पर। तो देखिए ये रहा आंसर। सबसे पहले लिखेंगे बारंबारता सारणी, फिर इस तरह से बॉक्स बना देंगे, स्केल से बनाइएगा आप। तो इसमें लिखेंगे वर्ग अंतराल, इसमें लिखेंगे मिलान चिन्ह, और इसमें लिखेंगे बारंबारता। बारंबारता यानी कि ये है ना, ये कितना बार आया है, ये जो है ना ये कितना बार आया, तो 6 बार। ये कितना बार आया, तो 3 बार। ये आपको आगे समझाएंगे। तो इस तरह बना लेना है। तो सबसे पहले लिखेंगे 300 से 400, बोल रहा था ना कि 300 से 400 है ना, ये स्टार्टिंग करना है। ठीक है, तो 300 से 400, 400 से 500, 500 से 600, 600 से 700 और 700 से 800 लिख देंगे। ठीक है, तो 800 से आगे क्यों नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि ये जो बिजली बिल दिया हुआ था ना हर दिन का, 27 दिन का, तो वो बिजली बिल है ना, वो बिजली बिल किसी में भी 800 से ज़्यादा नहीं है। अगर 800 से ज़्यादा रहता तो क्या करते हैं, 800 से फिर क्या लेते हैं, 900 लेते हैं। अगर 900 से ज़्यादा रहता कोई एक मान, तो 900 से क्या करें, 1000 लेते हैं, समझें। तो कोई भी बिजली बिल है ना, किसी भी दिन बिजली बिल 800 से ज़्यादा नहीं गया, इसलिए मैक्सिमम कितना लिए, 800 लिए हैं। अभी आगे आपको दिखाएंगे कि 800 से बिजली बिल है ना किसी में भी ज़्यादा नहीं है, किसी भी दिन में ज़्यादा नहीं है। ठीक है, 300 से 400, ठीक है, वैसा दिन है ना जिसमें 300 बिजली बिल आया है या फिर 300 से ज़्यादा आया है, ठीक है, और 400 से कम आया, तो वैसा दिन कितना, 6 है। ठीक है, वैसा दिन 3 है। ठीक है, जिस दिन क्या, जिस दिन 400 या 400 से ज़्यादा बिजली बिल आया है और 500 से क्या आया, कम आया, 500 से कम। और देखिए 7 दिन ऐसा हुआ है ना कि उसमें क्या है, 500 या 500 से ज़्यादा बिजली बिल आया है या और क्या 600 से कम आया, 7 दिन ऐसा हुआ। उसी प्रकार देखिए 600 से 700 का मतलब क्या है ना, 600 से 700 का मतलब है कि वैसा दिन हमें लिखना है ना बारंबारता में, जिसमें क्या है, जिसमें 600 या 600 से ज़्यादा बिजली बिल आया है और 700 से क्या है, कम आया, तो ऐसा दिन कितना, 4 है। ठीक है, अभी आपको बताएंगे, गिन करके भी बताएंगे। ठीक है ना,
अब देखिए 700 से 800, इसका मतलब क्या है ना कि वैसा दिन का संख्या लिखना है कि जिस दिन 700 या 700 से ज़्यादा बिजली बिल आया और 800 से क्या है कम आया, तो वैसा दिन कितना है 7 है, समझे 7। और टोटल यहाँ पर लिख दिए कुल बराबर क्या 27 दिन, तो टोटल तो 27 दिन था, इसको जोड़िएगा तो आएगा 6 3 9, 9 7 16, 16 4 20 और 27 7 27, ताकि ना 27। तो यही सारणी बनाना है, ठीक है। अब देखिए मिलान चिन्ह देखिए कैसे लिखते हैं, 6 कैसे लिखते हैं, देखिए 1 2 3 4। अब इसको यहाँ से इस तरह से काट दीजिए तो 5 हो गया और एक 6, ठीक है। उसके बाद देखिए 3, तो 3 लाइन दे देंगे, है ना। उसके बाद देखिए 7, तो क्या करेंगे 1 2 3 4, इस तरह से काट देंगे, नीचे नीचे मिला देंगे, देखिए ये नीचे और ये नीचे, तो कितना हो गया 5 हो गया, 6 और 7, ठीक है, वही यहाँ पर लिखे हैं। उसके बाद देखिए 4, तो 1 2 3 4, 4 लाइन दे दिए तो 4 बन गया। उसके बाद देखिए 7 है ना 7, तो 1 2 3 4, इसको मिला दिए यानी काट दिए, 5 हो गया 6 और 7, तो वही यहाँ पर लिखे हैं। समझ गए मिलान चिन्ह कैसे लिखते हैं। अब यहाँ पर समझते हैं कि 6 3 7 ये सब कहाँ से आया है। इसको सबसे पहले आप कॉपी में लिख लीजिए और फिर कॉपी से देख देख के, ठीक है ना, सुनिएगा जो बताएंगे ना, तो आप कॉपी से देख देख के मिलाइएगा। तो देखिए 300 से 400 थे, 300 से 400 का बारंबारता कितना बताए थे, 6 बताए थे। अगर आप कॉपी में लिखे हैं तो आपको दिखाई पड़ रहा होगा। ठीक है, 300 से 400 का मतलब क्या है ना कि 300 या 300 से ज़्यादा बिजली बिल आना चाहिए किसी दिन, समझे। 300 या 300 से ज़्यादा रहना चाहिए और 400 से क्या रहना चाहिए, कम रहना चाहिए। तो वैसे दिनों की संख्या कितना 6 है। तो देखिए 300 या 300 से ज़्यादा और 400 से क्या कम, ठीक है। 400 नहीं लेंगे, 400 से कम लेंगे। 400 किस में आएगा, 400 आएगा 400 से जब 500 लेंगे ना तो इसमें आएगा, समझे। तो वही यहाँ पर देखिए 6 बार आया था, तो देखिए 6 कहाँ से आया, ठीक है। 324 300 से ज़्यादा है, 324। उसके बाद देखिए ये और ये हो गया 356 365। उसके बाद देखिए उसके बाद और आगे बढ़ रहे आगे लाइन में 312 365 और देखिए 378। तो कितना आ गया 6 गो आ गया ना, 6 गो, 1 2 3 4 5 6। तो वही बारंबारता सारणी में क्या लिखे थे 6 लिखे थे। अब आगे देखिए, तो आगे आपको क्या बताया था 400 से क्या बताया, 400 से 500 बताया था। उसमें बारंबारता कितना बताया 3 बताया था। तो 3 कहाँ से आया, 400 से 500 का मतलब यहाँ क्या है ना, वैसे दिन जिस दिन क्या 400 या 400 से ज़्यादा बिजली बिल आया है और 500 से क्या है कम आया। तो देखिए तो वैसा दिनों की संख्या कितना 3 है। देखिए कैसे आ गया, देखिए 400 हो गया, ठीक है। उसके बाद 400 से ज़्यादा लेना है, 400 या 400 से ज़्यादा और 500 से कम। देखिए 435 हो गया। उसके बाद देखिए उसके बाद 422 हो गया। अब देखिए इसमें देखिए 400 से है नहीं है, तो 3 आ गया ना। तो वैसा 3 दिन आ गया जिस दिन क्या है बिजली बिल क्या है 400 या 400 से ज़्यादा है और 500 से क्या है कम है, ठीक है। देखिए 400 435 422 क्या है 500 से क्या है कम है। उसके बाद आपको बताया था कितना है, उसके बाद बताया था 500 से 600 बताया था, 500 से 600। इसका मतलब क्या है, वैसे दिन है ना, वैसा दिन जिस दिन बिजली बिल 500 आया है या 500 से ज़्यादा आया है, ठीक है। 500 आया या 500 से ज़्यादा आया है और 600 से क्या है कम आया। तो बारंबारता में कितना बताया था 7 बताया था ना, 7। तो देखिए 500 देखना है ना, 500 500 देखिए 1 हो गया। उसके बाद क्या, उसके बाद देखिए उसके बाद 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, उसके बाद 5 हो गया, 6 हो गया, उसके बाद 7 हो गया। तो आ गया ना 7। तो यही बता रहे थे कि उसमें बारंबारता सारणी में 7 लिखने के लिए बोले थे 500 से 600 के सामने, ठीक है ना, बारंबारता में। उसके बाद आपको क्या बताया था 600 से क्या बताया था 700 बताए थे। इसका मतलब पता है ना, 600 रहना चाहिए बिजली बिल या 600 से ज़्यादा और 700 से क्या रहना चाहिए कम रहना चाहिए। तो इसमें क्या बताया था 4 बताया था, ठीक ना। तो देखिए 617 हो गया। उसके बाद 674 630 685, ठीक है। उसके बाद देखिए और ढूंढिए 600 से नहीं मिलेगा, है ना। तो ये 4 आ गया, तो कैसे आप बता दिए। उसके बाद देखिए 700 से क्या 700 से 800। इसका मतलब क्या 700 रहना चाहिए बिजली बिल या उससे ज़्यादा और 800 से क्या रहना चाहिए कम रहना चाहिए। तो इसमें क्या बताया था बारंबारता में बताया था 7 लिखने के लिए। तो 7 दिन ऐसा आएगा, देखिए 700, ठीक है। उसके बाद देखिए 700 आ गया, 780 आ गया, 754 776 745 763। उसके बाद 736, कितने दिन हो गया
गिनिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 7 आ गया ना। तो वही बोले थे 700 से 800 है ना जो लिए हैं वर्ग अंतराल, तो उसमें बारंबारता में लिखना था 7। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहते हैं आप सबके लिए। अब आगे देखिए, आगे 6 देखिए, 6 में लिखा हुआ एक समचतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसमें AB इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर तथा कोण E इक्वल टू क्या 60 डिग्री है, 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ 7 देखिए, वह छोटे से छोटे संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 3125 में भाग देने पर वह एक पूर्ण घन बन जाए, पूर्ण घन बन जाए। देखिए जैसे 27 है, ठीक है, तो ये क्या 3 का क्या पूर्ण घन है ना, तो 3 का क्या पूर्ण घन है। जैसे 27 है तो ये क्या 3 का पूर्ण घन है ना, 27 को लिख सकते हैं 3 का क्यूब। ठीक है, और 3 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो 3 बच जाएगा। इसका मतलब क्या 27 क्या है 3 का क्या घन है, 8 क्या 2 का घन है, 2 को 3 बार गुना करेंगे तो 8 आएगा, तो 8 क्या 2 का क्या घन है, 27 3 का घन है। बिल्कुल इसी प्रकार बोला जा रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे तो जो आएगा ना वो पूर्ण घन होगा। तो देखिए 3125 में अगर हम 25 से भागा देंगे ना, ठीक है, 25 से भागा देंगे तो जो आएगा वो क्या होगा, पूर्ण घन होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो आंसर बराबर क्या हो जाएगा 25। ठीक है, तो देखिए कैसे होगा, तो लिखेंगे इतना और डिवाइड बाय क्या 25 लिखेंगे 25। अब देखिए काट के देखते हैं, 5 25 और क्या 5 25 6 बज गया ना, 25 6 31 होता है, 6 बज गया। ठीक है, तो चलिए इसको काट करके आपको दिखाते हैं। ठीक है, इस तरह से लिखिएगा 5 25 और देखिए 5 30 5 दूनी 10 5 25 5 एकम 5 5 एकम 5, ठीक है, 5 दूनी 10 5 25, तो कितना आ गया 125 आ गया 125। तो यहाँ पर देखिए, तो देखिए 125 क्या है 125 5 का घन है, तो देखिए ना 5 गुना 5 गुना 5, तो कितना आता है 125 आता है ना 125। तो यहाँ पर क्या पता चल रहा है, ये जो 125 आया ना, ये जो 125 आया, ठीक है, ये क्या पूर्ण घन है। ठीक है, तो कैसे आया 125, 3125 में 25 से भागा दिए ना तब आया। तो आंसर बराबर कितना हो जाएगा, लिख देंगे आंसर बराबर 25, और इसके पहले जो काटे थे ना, इसके पहले जो काटे थे, ठीक है, तो 125 आया था। ठीक है, तो इस तरह से करने के बाद आंसर 25 लिख दीजिएगा। ठीक है, 8 है दीर्घ विभाजन विधि द्वारा 1444 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 5 नंबर मिलेगा। तो वर्गमूल कैसे निकालते हैं, देखिए ये जितना है उतना लिख दिए, 2 का जोड़ा बना लिए है ना, बना लिए। अब देखिए 14 आना चाहिए, तो वैसा संख्या का स्क्वायर लेंगे ना जिसका क्या 14 मान है या 14 से कम है। तो देखिए 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है। तो 16 क्या 14 से क्या ज़्यादा है, तो 4 का स्क्वायर नहीं लेंगे, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 14 से कम है ना, तो यही लेंगे, समझे, तो 3 लेंगे। ठीक है, 3, तो 3 ले लिए है ना। यहाँ पर क्या करेंगे 3 लिखेंगे, और यहाँ पर भी 3 लिखेंगे, यहाँ पर भी 3 लिखेंगे, तो 3 3 कितना होता है 9, तो 14 में से 9 गया था 5 बचा, और 3 3 ये इसको जोड़ेंगे, समझे, तो इसको क्या करते हैं जोड़ते हैं, 3 3 कितना होता है 6। अब 44 जो है वो क्या करेंगे उतार देंगे। अब देखिए यहाँ पर हम कितना लिखेंगे और इसको गुना करेंगे कि क्या आ जाए 544 आ जाए। तो 8 गुना करेंगे ना तो 544 आ जाता है। देखिए 68 में अगर हम 8 गुना करते हैं तो 8 64 6 8 48 48 6 54 होता है, आ गया ना 544। तो वही यहाँ पर क्या किए लिखे हैं, समझे। तो यहाँ पर 544 ऐसे कर देंगे, ये क्या हो गया कट गया घटाएं तो, ठीक है। तो 8 बार में लिया था ना 8 बार में, तो यहाँ 8 लिखेंगे। तो ऊपर कितना आया, ऊपर कितना आया भागफल 38 आया 38। तो लिखेंगे यहाँ पर क्या, ये करने के बाद लिखेंगे अतः, ठीक है, अतः, और उसके बाद इसको हटाए ना, हटाते इसको, उसके बाद लिखेंगे अतः 1444 का वर्गमूल, ठीक है, बराबर कितना कितना आया था 38 आया था। तो यही हो गया हमारा क्या आंसर। ठीक है, वो करने के बाद ऐसा वाला जो था ना दीर्घ विभाजन विधि द्वारा वर्गमूल निकाल लेते ना ऐसे करके, वो लिखने के बाद लिखना है अतः 1444 का वर्गमूल बराबर कितना होगा 38 होगा।
चलिए इसको आपको कॉपी पर करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी वही काम किए हैं, एकदम सेम टू सेम किए हैं काम, जो आपको बताया ना वही किए हैं। यहाँ देखिए 3 तिया क्या यहाँ पर है ना, यहाँ पर 3 तिया क्या 9 लिए हैं, ठीक है। तो वही सारा काम किए हैं सेम टू सेम। दोबारा बताने से फ़ायदा नहीं है, नहीं तो वीडियो बड़ा बन जाएगा। तो 38 आंसर आ गया। अब देखिए 9 में क्या दिया हुआ है, दिए गए आंकड़ों से पाई चार्ट बनाइए। तो यहाँ पर जो आंकड़ा दिया गया ना, तो इसका पाई चार्ट बनाना है। देख सकते हैं मकान किराया 1500 है, भोजन पर खर्चा किया जाता है 6000, शिक्षा पे 2000, मनोरंजन पे 1000, स्वास्थ्य पे 1500। तो ये जो पाई चार्ट इस तरह से बनाते हैं ना, तो वही आपको बनाना है, कौन कौन निकालना पड़ता है। तो इसको है ना, इसको अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक है, नहीं तो फिर वीडियो बड़ा बन जाएगा। तो इसको स्पेशल वीडियो बना करके आपको बता देंगे। तो इस वीडियो के क्या बोलते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में लिंक दे देंगे इसका, ठीक है। ये 9 जो है ना, 9 क्वेश्चन का आंसर वो दे देंगे। अब चलिए आगे बताते हैं। वो 9 वाला है ना, वो थोड़ा सा प्रकाल से बनाना पड़ेगा, अभी प्रकाल मिल नहीं रहा था, इसलिए सोचे कि जल्दी से वीडियो बना लेते हैं, फिर 9 का है ना बना देंगे। आपसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे ना, इसलिए थोड़ा जल्दी में हमको बनाना पड़ रहा है। अब देखिए 4 यहाँ पर देखिए, हल कीजिए। तो इसको हल करना है, तो इसको बताना पड़ेगा क्या, कॉपी में। तो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर 0.3 प्लस 0.7x, उसके बाद ये के ऊपर नीचे क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो 0.95 और x हो जाएगा, समझो। फिर x को क्या करते हैं, एक साथ रखते हैं। तो वही बताने वाले हैं। तो चलिए कॉपी पे बताते हैं। इसको सॉल्व कीजिएगा ना तो 5 नंबर मिलेगा। यहाँ पर देखिए 10 क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए 0.3, ठीक है, 0.3 प्लस 0.7x है तो लिख दिए, और x और 0.95 को क्या किए, मल्टीप्लाई किए, तो यहाँ पर लिख दिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या किए, x है ना, दोनों क्या रखेंगे, साथ में रखेंगे, समझे, साथ में। तो इसके आगे क्या प्लस है, तो इक्वल टू के इधर जाएगा तो क्या हो गया, माइनस हो गया, माइनस। उसके बाद क्या किया, 0.95, ठीक है, और 0.7 इसको क्या किए, घटाएं, तो 5 हो गया, ठीक है ना, 5 और 9 में से 7 गया 2 और 0, ठीक है, कितना आ गया 0.25x। तो वही क्या किए, यहाँ पर लिख दिए, और 0.3 था तो जहाँ है वहीं पर है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। उसके बाद देखिए x, ठीक है, ये क्या, ये नीचे चला गया, गुना में ना तो भागे में हो गया, देखिए है ना, भागे में हो गया है ना। अब देखिए क्या करेंगे, 0.3 या 0.25 है, तो पॉइंट के बाद है ना अंत में कितनों जीरो दे दो तो फर्क नहीं पड़ता। देखिए दोनों 2 गो है अंक है, तो इसको भी 2 अंक कर दिए, जीरो दे के कितना आ गया 0.30 और 0.25, ठीक है। तो ये कट गया, ये कट गया, ठीक है। तो क्या आ गया 30/25 आ गया, 30/25, तो 30/25, तो 5 से काटते हैं, 5 × 25, 5 × 30, आगे नहीं कटेगा, तो 6/5 क्या हो गया, आंसर आ गया, 6/5 क्या आ गया, आंसर आ गया। अगर यहाँ पर समझ में शायद कितनी को नहीं आएगा, देखिए 0.3 का मतलब क्या, 3/10 है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 0.25 का मतलब क्या, 25/100 है, क्योंकि 2 अंक के पहले क्या पॉइंट है, तो नीचे कितना दिए, 2 जीरो दिए हैं, तो 25/100। तो इस तरह भी बना सकते हैं आप। तो 3/10 और गुना क्या आ गया 25, इसके बदले लिख रहे हैं 25/100 आ गया, एक जीरो कट गया, 5×25, 5 दूनी 10, तो 3 दूनी कितना आ गया 6 आ गया, और बट्टा में 5 आ गया, तो 6/5। तो कैलकुलेशन किसी भी तरह से कीजिए, x का मान कितना आएगा, x का मान 6/5 ही आएगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि उनका भी एग्ज़ाम अच्छे से जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।